सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ। हर घर हर दर पे दिया तू जला दे, चल चल सरहद पे भगवान लहरा दे। आया है छाया है मन में समाया है, यहाँ भी वहाँ भी जाए तो जहाँ भी गूंजे पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त ये लाइव बुलेटिन आप सीधा देख रहे हैं सरयू किनारे रामनगरी अयोध्या से। भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 500 साल बाद रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आज अयोध्या पहुंचे। मंदिर की तैयारियों का और हर एक इंतजाम का वो आज दिन भर जायजा ले रहे हैं। पूरे अयोध्या की सुरक्षा बेहद कड़ी है और उसके साथ साथ सजावट भी बेहद भव्य नजर आ रही है। आम हो या खास, सबके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ नव्य और भव्य मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए तमाम संस्कारों को किया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया जारी है। हर तरफ अनुष्ठान चल रहा है, न सिर्फ राम मंदिर में बल्कि पूरी अयोध्या में इस वक्त यज्ञ, हवन और सिया राम नाम का जाप हर तरफ देखा जा सकता है। पूरी अवधपुरी सज करके तैयार है, फूलों की सजावट, रंगों की सजावट और राम धुन का संगीत हर तरफ हर किसी के कानों में पड़ रहा है। पूरी अवधपुरी में इस वक्त उत्सव का माहौल है क्योंकि आ रहे हैं दशरथ नंदन। हर कोई कहता नजर आ रहा है जय सिया राम। और साथ ही न्यूज 18 भी आपके लिए ये अखंड और महा कवरेज अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार ला रहा है। खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज से जुड़ी हर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे, मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा संकेत मिश्रा का रुख जो कि राम की पैड़ी से है। संकेत, आज दिन भर की बात की जाए तो क्या मुख्य बातें खास रही? आज किस तरह के अनुष्ठान हुए? बात चाहे सुरक्षा की हो या फिर इंतजामों की, क्या खबर आज आप और क्या अपडेट हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस शुभ घड़ी का इंतजार राम भक्तों को पिछले 5 वर्षों से था, अब उसमें कुछ घंटे ही बाकी हैं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के और उसकी तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2.5 घंटे से सरयू में बैठक कर रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.5 घंटे की इस बैठक में वो सभी अफसरों से बात कर रहे हैं और बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं, चाहे सुरक्षा का मामला हो या जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो अतिथि आएंगे, इसके अलावा जो भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो और यातायात दुरुस्त रहे, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं और पिछले 2.5 घंटे से समीक्षा बैठक जारी है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समीक्षा बैठक के बाद में राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे और वहां से फिर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, यानी कि वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर देखेंगे कि स्थितियां बेहतर है, अगर कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो अफसरों को दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2.5 घंटे से बैठक कर रहे हैं और लगातार समीक्षा की जा रही है अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां हैं। अगर बात करें जो अतिथि है उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, चाहे आरएसएस चीफ मोहन भागवत हो, वो बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त संकेत सबके मन में यही उत्सुकता है, संकेत सबके मन में यही उत्सुकता है कि आखिर कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण बहुत सारे सेलिब्रिटीज को दिया गया है। खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियां, मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई हस्तियां, औद्योगिक हस्तियां, यहाँ तक कि समाज के तमाम गणमान्य और प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया है।
और राम के पैड़ी के माहौल की बात करूं तो यहाँ पर जैसे ही कोई खास चेहरा आता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, सारी पब्लिक जो है उनको देखने के लिए यहाँ पर आती है। एक तो माहौल राममय और ऊपर से अपने पसंदीदा सितारों को अपने बीच में या खास लोगों को अपने बीच में देखने का जो मौका है वो गंवाना नहीं चाहती। तो कौन कौन से खास लोग पहुंच चुके हैं, इस बारे में क्या जानकारी संकेत आप देना चाहेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर संत समाज की बात की जाए तो मोरारी बापू यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा साध्वी दिगंबरा पहुंच चुकी है, बाबा रामदेव पहुंच चुके हैं। संत समाज से जुड़े हुए तमाम संत देश के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग राज्यों के जो संत हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर फिल्मी कलाकारों की बात की जाए तो चाहे वो रजनीकांत हो, विवेक ओबराय हो, तमाम जो चाहे कंगना रनावत हो, ये पहुंच चुके हैं अयोध्या। इसके अलावा अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पहुंच चुके हैं अयोध्या। तमाम ऐसे जो बड़े चेहरे हैं जिनको निमंत्रण दिया गया था वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज दिन भर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। उद्योग जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां अयोध्या पहुंच चुकी हैं और संत समाज यहाँ पर मौजूद है। हम कुछ संत समाज से भी बात करेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? वृंदावन से आए हैं। क्या अयोध्या में? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम खास हस्तियां यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। संकेत आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि पूरी अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है। हर गली कूचे चप्पे चप्पे पर राम धुन है, स्पीकर्स लगाए गए हैं जिसमें राम भजन चल रहे हैं, चौपाइयां चलाई जा रही हैं, हर तरफ साज सज्जा देखने को मिल रही है। लेकिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं, राममय और इस तरह का उत्सव और उल्लास देश भर में चल रहा है। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हर सनातनी का सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। देश के कोने कोने में उमंग है, जोश है। अयोध्या के मंदिरों में तो 14 जनवरी से ही रामायण, रामचरितमानस का पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन कराया जा रहा है। लेकिन देश की दूसरी जगहों पर भी राममय माहौल बन चुका है। राजस्थान के जयपुर में जय श्री राम के उद्घोष के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हर किसी के चेहरे पर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी झलक रही थी। कैसा लग रहा है आपको? राम जी का मंदिर बन गया, कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जयपुर वासी क्या ऐसे लग रहा है अयोध्या पहुंच गए हैं? हाँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और जय श्री राम सबसे अच्छा लग रहा है। ये इसके लिए बहुत ही बढ़िया, हिंदू के लिए बहुत ही बढ़िया काम वो है। भगवान राम की तस्वीरों के साथ में यहाँ पर आप देखिएगा शोभा यात्रा निकल रही है। सैकड़ों लोग इस आयोजन का हिस्सा हैं और देखिए किस तरह से धर्म ध्वजाएं लहराती हुई और कतारों में महिलाएं भगवान राम का झंडा लेकर के ओमकार का जाप करते हुए, और पूरे परकोटे में एक अद्भुत नजारा यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कुल्लू के निवासियों ने भव्य अंदाज में शोभा यात्रा निकाली। तो हम सब सनातनियों के लिए, समस्त भारतीयों के लिए बहुत खुशी का बात है, क्योंकि भारत राम की सभ्यता का प्रतीक है, भारत राम की आत्मा है। तो भगवान राम का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। वहीं शिमला में भी लोगों में गजब का जोश दिखाई दिया। यहाँ लोअर बाजार मॉल रोड से शोभा यात्रा गुजरी। बिहार में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का माहौल है। पूरा देश राममय हो चुका है और आज पटना की पावन धरती पर प्रभु श्री राम रथ यात्रा को निकालने का काम यहाँ किया जाए। यह स्पष्ट संदेश है कि 450 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में जा रहे हैं। पूरे देश में हर्ष है, उल्लास है और पूरे देश के लोग चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जल्द से जल्द 22 तारीख को भव्य राम मंदिर में स्थापित हो। वहीं माता जानकी के मायके नेपाल में भी प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। यहाँ भी बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और सीधे लिए चलते हैं, संकेत मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, दिन भर की जानकारियां दे रहे हैं। संकेत, अनुष्ठानों का सिलसिला चल रहा है, आम और खास लोगों के पहुंचने का सिलसिला अवध पूरी सज करके तैयार है, लेकिन सुरक्षा के और रूट डाइवर्जन के लिहाज से अयोध्या में खास चौकसी बरती जा रही है। उसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। क्या स्थानीय लोगों को सरयू तक जाने दिया जा रहा है? किस किस की एंट्री कहां से हो सकती है? इसे लेकर अब क्या प्लान है? बिल्कुल, ट्रैफिक को लेकर बाकायदा जो ट्रैफिक का रूट है वो रूट चार्ट आ चुका है सामने और जगह जगह पर बैरिकेड कर रखा गया है, रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं और उसमें प्रतीकात्मक चिन्ह लगा दिए गए हैं। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, आरएफ तैनात है, आईटीबीपी तैनात है, पुलिस तैनात है, पीएसी तैनात है, यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। और खुद जो सरयू है, सरयू के घाटों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, नाव से सुरक्षा कर्मी बाकायदा गश्त कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अयोध्या में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। महाराज जी, आप बताएं किस तरीके का माहौल अयोध्या में लग रहा है? आप महाराष्ट्र से आए हैं। हम वृंदावन से आए महाराज जी, क्या लग रहा है? माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कि त्रेता युग आ गया हो। हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि जब प्रभु जी राम अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ जब कौशल्या भवन में प्रकट हुए तो ऐसा ही माहौल हुआ होगा। तो हम दो लाइन भय प्रकट कृपाला हम प्रभु को स्मरण करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी भूषण बनमाला नयन तो ये नजारा पूरे अयोध्या में देखा जा सकता है। जगह जगह पर साधु संत हैं, स्थानीय लोग हैं, दूर दराज से आए हुए भक्तजन हैं और सबके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लोग मंगल गायन कर रहे हैं, अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। आम लोग हो या वहाँ पहुंचे हुए लोग जो इकट्ठा होते हैं, अपनी अपनी खुशी का इजहार राम भजन और संगीत में होके करते हैं। और देखिए, इस वक्त राम की पैड़ी पर जो साधु संत समाज है उससे भी जुड़े हुए लोग हैं। आपकी जटाएं इतनी लंबी है, कोई संकल्प लिया है क्या? और राम भावना क्या है आपके मन में? राम की भावना तो अनंत है और हम गुजरात वलसाड़ से आए हैं। सौभाग्य है कि एक गुजराती इसकी देख रेख कर रहे हैं और लोगों का अलग अलग भावना है। हम तो 500 बरस से जो बलिदान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने आए थे कि जो लोग ये सोचे होंगे कि कोई हमारे आएंगे नस्ल जो ये करके हमें दिखाएंगे, तो मैं उनके तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और रही बात बीजेपी की, तो ऑल पार्टियां क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी को जबरदस्ती के हिंदुओं का ठेकेदार बना दिया गया है। चलिए, आपकी भावनाएं, आप खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है? बहुत खुश है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। और आज पूरा देश जो है वो राममय नजर आ रहा है और संकेत हमारे साथ हैं। जी संकेत, वहाँ मौजूद लोगों का उत्साह दिखा रहे थे, लोग भजन गायन कर रहे हैं और किस तरह की भावनाएं लोग प्रकट कर रहे हैं? बिल्कुल आस्था, ये जो दृश्य है ये सिर्फ राम की पैड़ी का ही नहीं है। अयोध्या के हर चौक चौराहे, हर गली पे कुछ इसी तरीके का नजारा है। हर जगह पर लोग उत्साहित हैं, राम भजन कर रहे हैं और आखिर करे भी क्यों ना। 500 वर्षों का जो इंतजार है वो अब कुछ घंटों बाद पूरा होने जा रहा है, यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रही है, जहां एक तरफ साधु संत मौजूद हैं, वही दूसरी तरफ इनके जो ठहरने की, इनके लिए बाकायदा यहाँ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। खुद प्रशासनिक अफसर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंट्रोल रूम जगह जगह पर बनाए गए हैं, घाटों पर बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ में जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको जी सुरक्षा के साथ तमाम इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं और बहुत सारे रंग जो है वो राम की पैड़ी पर भी बिखरे हुए हैं। सरयू किनारे उज्जैन से आए हुए संतों ने किस तरह से श्री राम का जयघोष किया, ये आपको दिखाते हैं। महाराज जी, अब अयोध्या आने की वजह और अब कैसा महसूस हो रहा है? अयोध्या पहले भी आए होंगे, अब की अयोध्या के बारे में कुछ? हम अवंतिकापुरी उज्जैनी से अवधपुरी अयोध्या आए हैं और हम सभी संतों का मन बहुत प्रसन्न है और हमारे साथ में सभी प्रतिष्ठित संत हैं जो अवंतिका में धर्म का नेतृत्व करते हैं। मैं बालयोगी उमेशनाथ श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम, रामनाथ जी हमारे जो हैं भरतरी गुफा, आनंद जीवन दास जी, स्वामीनारायण चार धाम के स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज, ज्ञानदास जी महाराज
और शैलेशानंद जी महाराज, सुरेशानंद जी, राधे बाबा, प्रणवानंद जी, हम सब लोगों का मन बहुत प्रसन्न है। और अयोध्या में भगवान राम जी आ रहे हैं। 14 वर्ष भगवान राम जी ने वनवास में इस देशवासियों को हजारों वर्ष पूर्व समरसता का संदेश दिया है। उसमें उन्होंने सबरी को साथ लिया। श्री राम के स्वागत के लिए पूरा अयोध्या तैयार है, या यूं कह लीजिए पूरा देश तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा में बस अब कुछ ही वक्त का इंतजार रह गया है। उससे पहले न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन ने खास बातचीत की आरएसएस के प्रचारक सुनील अंबेकर से। नमस्कार व्यूअर्स, मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी। सुनील जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम। राम राम। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने कई लोगों को निमंत्रण दिया, कई लोग आए, अधिकतर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात तो निमंत्रण तीर्थ क्षेत्र ने दिया है और उन्होंने ये, जहां तक मैंने समझा है, उन्होंने सभी प्रकार के लोगों को बुलाने का प्रयास किया है जी। और मुझे लगता है कि जो लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जो लोग नहीं आ रहे वो भी बाद में आएंगे, क्योंकि बुलावा तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बुलावा तो राम जी का है। तो आज नहीं कल सारे लोग दर्शन करने आएंगे। दर्शन के लिए तो आएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं आ रहे। लेकिन कल का कार्यक्रम बड़ा भव्य रहने वाला है, जैसा दिख रहा है। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया है, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, चिरंजीवी, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। कौन कौन आ रहे हैं, अगर आप बता पाए तो? मेरे दृष्टि से तो बहुत सारे संत यहाँ पर आ रहे हैं जी, और अलग अलग मत संप्रदाय के जो, जिनके लाखों अनुयायी हैं और जिनके दिशा दर्शन पर, जिनके कहने पर बहुत सारे लोग चलते हैं जी, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे। वो भी अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनको केवल पर्दे पर नहीं तो जीवन में लोग उतारते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को निमंत्रण गया है, बहुत सारे लोग आएंगे। मतलब आपने बोला कि काफी सारे संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं और पंथ संप्रदाय के लोग आ रहे हैं। तो कौन कौन पंथ संप्रदाय के आ रहे हैं, अगर आप जानकारी दे पाए तो? नहीं, जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव संप्रदाय, या आसाम के सत्र के, दक्षिण में लिंगायत समाज, बाकी सारे, मतलब जितने भी आप नाम ले लो हर प्रदेश के, मतलब पुरातन जो पीठ है, बड़े बड़े जो मंदिर है, से लेकर बिल्कुल सुदूर रहने वाले सारे संत परंपरा, रविदासी परंपरा, रामदासी परंपरा से लेकर सारी परंपराओं के लोग आ रहे हैं। मतलब राम, अगर आप देखें तो कश्मीर से लेकर रामनामी परंपरा के लोग भी आ रहे हैं जी। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फिर इंडोनेशिया तक, और दुनिया के कई देशों तक राम की अवधारणा है। राम को लोग, प्रभु राम को लोग फॉलो करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो ये जो 550 साल बाद हो रहा है, ये कितना भव्य है और इसके मायने क्या है भारत की संस्कृति के हिसाब से, आपके अनुसार? नहीं, इसके बहुत बड़े मायने, क्योंकि ये जो संघर्ष है ये 500 वर्षों से चला। वो संघर्ष इसलिए चला क्योंकि अपने रोज के जीवन में व्यक्ति राम जी के से जीवन से आदर्श लेता है जी। हर अपने रिश्ते को वो उसकी तरह से निभाना चाहता है और उसके लिए निरंतर हर परिवार प्रयास करता है, साधना करता है। और उस साधना का ही संदेश हमारे सारे धर्म ग्रंथ, सारे गुरुदेव, सारे मठ मंदिर देते रहते हैं। और उसी की एक सतत साधना के स्वरूप में लोग राम को आदर्श के रूप में देखते हैं। और इसलिए हमारे जीवन, सांस्कृतिक जीवन के लिए ये राम जी का जो महत्व है बहुत अनूठा है। और इसलिए ऐसे हमारे आराध्य राम जी जो है, उनका भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर होना, ये अपने आप में एक स्वाभिमान का, गर्व का और अपने आप में एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला प्रसंग है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है और ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन काफी सारे विपक्षी दल, मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम कह रहे हैं। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो? अच्छा है, कार्यक्रम तीर्थ क्षेत्र का है और तीर्थ क्षेत्र ने तो मुझे लगा कि पार्टी के कार्यक्रम में दूसरे पार्टी के लोगों को नहीं बुलाते, यहाँ तीर्थ क्षेत्र ने सभी पार्टी के लोगों को बुलाया है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बात स्पष्ट करता है कि कार्यक्रम किसका है। जी, लेकिन
मैंने कई साधु संतों से पूछा सवाल कि जो लोग नहीं आ रहे उनको अब क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला अंत में तो सबको राम की शरण में जाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है तो कहूंगा अंत में नहीं, जीवन के प्रारंभ से जाना पड़ता है। नहीं तो शुरू में ना भी जाए, अंत में तो जब प्राण निकलते हैं तो राम नाम सत्य ही होता है। नहीं, प्रारंभ में जाए, इसलिए तो मंदिर बनाया जाता है जी। लेकिन ये एक इमोशनल मूवमेंट भी है बहुत सारे लोगों के लिए, खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए भी। 30 साल पहले 32 साल पहले जिस आंदोलन की शुरुआत करी, और तब शायद किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से राम मंदिर बनेगा। आज ये स्वप्न संपूर्ण हो रहा है। लोगों की आंखों में अनुराग है, किसी के आंखों में मतलब ये आनंद के अश्रु है। बिल्कुल सही कहा वास्तव में इसी तरह का एक भावुक क्षण है। और ये भावुक क्षण इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति इस प्रकार से आंदोलन से जुड़ा रहा। आपने कहा कि ये संघ का आंदोलन नहीं है, ये पूरे आम समाज का सबका आंदोलन है, और ये लगातार चलता रहा। मतलब संघ के आने के पहले से 500 वर्षों से ये चलता रहा है। और इसी क्रम में हर प्रकार के समाज के लोग, इसके जितने भी अभियान के जितने मतलब पड़ाव हुए, हर पड़ाव में सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। और यही इसकी विशेषता है। आज जब ये मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य पड़ाव है, तब भी सारे लोग शामिल है। और आने वाले समय में भी इस सारी यात्रा जो चलेगी, जो राम जी के आदर्शों पर भारत की यात्रा होगी, उसमें भी सब लोग शामिल हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अंत करता हूं, लेकिन एक सवाल आपसे मेरा पर्सनल नोट पर है, अगली किताब कब लिख रहे हैं आप? लिखेंगे, समय मिलेगा तब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करिए सुनील अंबेकर जी का। जय सिया राम। जय सिया राम।